नमस्कार, स्वागत है आपका। और हमने सरकार की तरफ से यहाँ पर बजट सत्र में सीड बिल 2025 लाने की योजना बनती हुई देखी है। इसी संबंध में मसौदा जारी कर दिया गया है, जिस पर लोगों से 11 दिसंबर तक राय भी मांगी गई है। क्या मौजूदा चुनौतियों के सामने इसका ये सामना कर पाएगा पुराना कानून, किस तरह का था, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ फॉर्मर यूनियन एग्री सेक्रेटरी सिराज हुसैन जी हैं। सिराज जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो जो ओल्ड सीड बिल है और जो न्यू सीड बिल की बात की जा रही है और जिस तरह से इस फीडबैक इसके ऊपर माना जा रहा है, क्लियरली ये बात हम लगातार करते रहे हैं कि किस तरह से काफ़ी कुछ किए जाने की ज़रूरत है। आप कैसे देखते हैं नया सीड बिल? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये बिल फाइनली गवर्नमेंट ने शायद ये फैसला किया है कि इसको लाया जाए पार्लियामेंट के सामने, क्योंकि हम तो रिटायर हो गए और ये बिल हमारी पूरी सर्विस में नहीं आ पाया। 2004 से ये डिस्कशन चल रहा है। पहले ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर स्टैंडिंग कमेटी को चला गया। उस स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी काफी डिस्कशन हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर दोबारा 2019 में इसको बनाया। असल में इसमें बेसिकली डिस्प्यूट ये है कि सीड कंपनीज और फार्मर्स राइट्स दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना है। अब होता क्या है कि फार्मर्स सफर करते हैं अगर पुअर क्वालिटी के बीज कंपनियां बेचती हैं, मार्केट में अवेलेबिलिटी उसकी होती है, स्पूरियस सीड होते हैं, तो क्या मैकेनिज्म होना चाहिए कॉम्पेंसेशन के लिए। जो पिछला बिल था उसमें ये था कि फार्मर्स को जाना होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, और इसके लिए फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस तैयार नहीं थे। मुझे नहीं मालूम, अभी ये बिल मैंने डिटेल में देखा नहीं है कि इस बार क्या प्रोविजन रखा गया है। तो बेसिक बात ये है, अगर हम बिल्कुल शॉर्ट में इसको समझना चाहें, कि फार्मर्स को ये राइट होना चाहिए कि वो अपने बीज पिछले साल की क्रॉपों से बेच सकें और वो उसको बेच सकें, और ज्यादा कमर्शियल स्केल पे नहीं बल्कि पर्सनल स्केल पे अगर वो चाहें तो वो उसको बेच सकें। अब गवर्नमेंट ने इस बार जो मेजर चेंज किया है वो पेनल्टीज को क्लासिफाई किया है। तो इसको देखना होगा कि ये किस तरीके से मार्केट में ऑपरेट करेगा। अब सिराज जी, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी काफ़ी हद तक बात की गई है, किस तरह से आप उसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये जो इसमें प्रोविजन जितना मैंने अभी तक देखा है बहुत ही करसरी सरसरी नजर से, तो उससे ये लगता है कि इसमें काफी एफर्ट किया गया है। हालांकि ये शायद इतनी जल्दी में बना है कि इसमें काफी गलतियां अंग्रेजी की भी, ग्रामर की दिखाई दे रही हैं। बहरहाल लगता है कि आगे चल के उनको गवर्नमेंट ठीक कर लेगी। अब होता क्या है कि फार्मर्स के कॉम्पेंसेशन के लिए कोई बहुत क्लियर मैकेनिज्म इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात ये है कि ट्रेसेबिलिटी वगैरह पे काफ़ी ज़ोर दिया गया है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि आज भी बाज़ार में काफ़ी बीज ऐसे हैं, जो अप्रूव्ड ही नहीं है, मगर वो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन, ये गवर्नमेंट ने अप्रूव ही नहीं किया है, लेकिन ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड बाज़ार में अवेलेबल है, और हम हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स इसको ठीक तरीके से टैकल नहीं कर सके हैं। तो ये इस बिल में अब फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस इसको देखेंगे, एक्सपर्ट्स इसको देखेंगे, तभी इसमें कुछ बहुत डिटेल पे चर्चा आप करेंगे तो बेहतर होगा। हम्म सिराज जी, ओवरऑल अगर हम यहाँ पर इस सीड बिल को देखें और ये कोर है एग्रीकल्चर का, और हमने कई लोगों से इसके बारे में बात भी की है कि एग्रीकल्चर यहाँ पर सबसे बड़ा पुश होना चाहिए। बिल ऑफ कोर्स सबसे बड़ी एक यहाँ पर चीज़ है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम R&D देखें, मनी एलोकेशन देखें, हीट वेराइटीज़, न्यू वेराइटीज़, जीनोम एडिटेड सीड्स, इन सब के ऊपर किस तरह की साइंटिफिक पुश चल रहा है या फिर पैसा एलोकेटेड है, कौन से स्टेट्स इसमें क्या कर रहे हैं। काफ़ी सारे सीड्स यहाँ पर, जैसे आपने कहा कॉटन ही एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि आउटडेटेड वैरायटी के सीड्स हैं। आपको लगता है ये बिल इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाएगा? देखिए, इसका जवाब अभी हम दे नहीं सकते हैं, लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए कि पिछले साल के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया था कि रिसर्च को लेकर प्राइवेट सेक्टर को कॉम्पीट कराया जाएगा पब्लिक सेक्टर से। तो ये बजट अनाउंसमेंट था, इसको हमने वेलकम भी किया था, लेकिन उसके बाद से कोई प्रोग्रेस इसमें दिखाई नहीं दिया। ऐसा कोई एफर्ट नहीं दिखाई दिया कि प्राइवेट सेक्टर को भी आईसीएआर के इंस्टीट्यूशन से कॉम्पीट कराया जाए। हम ये सब जितना भी एग्रीकल्चर में देखिए प्रोग्रेस हुई है पिछले 25-30 साल में, खास तौर से हार्टिकल्चर में, वो प्राइवेट कंपनीज ने जो हाइब्रिड सीड इंट्रोड्यूस किए हैं उसकी वजह से हुई है। उसका बहुत बड़ा रोल है। तो सीड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पूरे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन चेन का, और इसमें प्राइवेट कंपनीज और फार्मर्स के इंटरेस्ट को बैलेंस करते हुए अगर गवर्नमेंट
ये बिल पॉलिटिकल कंसेंसस बना सकेगी, तो हम समझते हैं कि ये बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा 2004 से ये डिस्कशन में है। एक एक सेंस आपकी यहाँ पर रबी सोइंग को लेकर भी सिराजी इनिशियल सोइंग यहाँ पर शुरू हो गई है। जिस तरह के हमने खरीफ के ट्रेंड्स आते हुए देखे हैं, क्लियरली मक्का यहाँ पर एक काफ़ी हॉट फेवरेट बन के निकला है। क्या चेंजेस देखते हैं आप ऑन ग्राउंड, चाहे वो क्लाइमेट की वजह से है, मॉनेटरी बेनिफिट्स है, एमएसपी ऑफ कोर्स एक अलग ही मुद्दा है जहां पर अभी अब साथ साथ सोयाबीन के हम कल कॉटन वालों से बात कर रहे थे, उन्होंने भी कहा था कि हमें एमएसपी नहीं चाहिए, भावांतर यहां पर भी लागू कर देना चाहिए। तो काफी सारी चीजें ऑन ग्राउंड होता हुआ देख रहे हैं हम। जी, आपका प्रोग्राम हम देखते हैं बहुत शौक से, और कल भी हमने आपका कॉटन का जो डिस्कशन था वो सुना था। देखिए, हो ये रहा है कि मैं नहीं समझता कि ये बहुत प्रूडेंट पॉलिसी है कि हम इथेनॉल के लिए मक्का को प्रमोट करें, और बजाय इसके कि हम प्रोटीन रिच क्रॉप्स को लाएं, लेग्यूमिनस क्रॉप्स को इंसेंटिवाइज करें, उसकी बजाय हम मक्का को प्रमोट कर रहे हैं। और उसकी वजह से इतना एरिया, तकरीबन 1 मिलियन हेक्टेयर एरिया डाइवर्ट हो गया मेज़ में, और उसके बावजूद मेज़ के जो किसान थे उनको एमएसपी भी नहीं मिला। तो ये एक तरीके से जो ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज़ हैं उनको फ़ायदा हुआ। और आप शुगर केन से कंपेयर करें, शुगर केन कंपनीज़ को एफआरपी भी देना होता है, और उसके बाद उनका जो मैक्सिमम सेल प्राइस है, मिनिमम सेल प्राइस है, वो भी गवर्नमेंट फिक्स करती है। और जो ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी है उन पे इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये एक बड़ी मैं समझता हूँ कि एनोमली क्रिएट हो रही है बिकॉज़ ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और इसको हमें चेंज करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल रबी के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सॉइल में मॉइस्चर बहुत अच्छा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी हैं, और हम समझते हैं कि रबी का बहुत अच्छा उत्पादन होगा। लेकिन अब देखिए, फूड इन्फ्लेशन इतना कम है और किसानों को वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं, तो ये बड़ा एक डिसइंसेंटिव है प्रोड्यूसर के लिए। जी हाँ, काफ़ी दिक्कतें हैं ऑन ग्राउंड यहाँ पर, लेकिन जैसे सिराजी हमें बता रहे हैं कि सीड बिल काफ़ी बेहतरीन चीज़ है अगर ये आ जाता है। और जैसे कहा गया 2004 से इसके ऊपर बात हो रही है, तो क्लियरली 20 साल एक बिल को लगे हैं यहाँ पर आने में। और आशा ये जताई जा रही है कि 11 दिसंबर के बाद जब यहाँ पर फीडबैक आ जाएगा तो शायद हम यहाँ पर कुछ होता हुआ देखें। अगर वो होता है तो एक सेगमेंट जो कि काफ़ी समय से पिछड़ा हुआ है, वहाँ पर शायद हम कोई किसी तरह की रेवोल्यूशन आता हुआ देखेंगे, लेकिन समय बताएगा। सिराजी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ और चर्चा प्रॉब्लम्स पे यहाँ पर चर्चा भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स की और स्टॉक स्पेसिफिक्स की।